हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यहाँ पे L जो लाइन है वो हमें एंगल A की बाइसेक्टर गिवन है एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। B यहाँ पे L वाली लाइन पर एक पॉइंट गिवन है। BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A। अब BP और BQ जो perpendiculars डाले गए हैं वो आर्म एंगल A की आर्म्स पर डाले गए हैं। इसकी आर्म्स कौन सी है एंगल A की? ये AP वाली आर्म है, ये वाली आर्म है और एक ये वाली आर्म है। ठीक है, तो इस आर्म पर BP परपेंडिकुलर डाला गया है और इस वाली आर्म पर BQ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो शो करना है कि ट्रायंगल APB वाला जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, दिस ट्रायंगल। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में हम लोग को प्रूव करना है कि BP इज इक्वल टू BQ, यानी कि BP वाली जो साइड है, ये जो परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं BP एंड BQ, ये इक्वल हैं। ठीक है, या इसमें कह सकते हैं कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, कि B जो पॉइंट है वो A एंगल की जो आर्म्स है उससे इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब वही चीज हम लोग को प्रूव करानी है कि BP की जो लेंथ है वो BQ के इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में फर्स्टली हम लोग को गिवन है कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो L लाइन है वो एंगल A की बाइसेक्टर है। इट मीन्स यहाँ पे एंगल A को ये इक्वली डिवाइड करेगी, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सा? एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल BAQ। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A को ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन। ठीक है, और साथ में ही क्या गिवन है, जो B पॉइंट है इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं। इट मीन्स यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को फर्स्टली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराना है। तो इसमें गिवन लिख लेते हैं, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of angle A। Then to prove, फर्स्ट पार्ट में प्रूव कराना है कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB एंड सेकेंड पार्ट में प्रूव कराना है कि BP की लेंथ जो है वो BQ के इक्वल है, या हम क्या कहें कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट प्रूफ कराएंगे। फर्स्टली इसमें ट्रायंगल ये दोनों ले लेते हैं, APB वाला ट्रायंगल, APB वाला ट्रायंगल और AQB वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, फर्स्टली तो ये एंगल हम लोग को 90 डिग्री का गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BQA, एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA। ठीक है, एंगल BPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर्स गिवन है। देन ये वाला एंगल यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो इट मीन्स एंगल QAB, एंगल QAB जो है वो इक्वल होगा एंगल PAB के। ठीक है, एंगल PAB के, बिकॉज L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देन AB साइड जो है दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रही है। ठीक है, तो AB साइड क्या हो गई? कॉमन साइड हो गई। AB इज इक्वल टू AB बिकॉज दिस इज कॉमन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है? एंगल साइड। ठीक है,
So this implies that कि triangle APB is congruent to triangle AQB by AAS rule. ठीक है, तो एक सीक्वेंस में हम लोग इसको देखेंगे. यहाँ पे एंगल साइड ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल, फर्स्टली एंगल देन साइड. ठीक है, तो AAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ही ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं. सेकंड पार्ट में देखिए हमें प्रूफ कराना है कि BP साइड जो है वो BQ के इक्वल होगी. तो यहाँ पे जो BP साइड है वो इस एंगल की अपोजिट साइड है ना, इस एंगल की अपोजिट साइड है, और जो BQ साइड है वो भी इस एंगल की अपोजिट साइड है, और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल गिवन है हम लोग को. तो हम लोग कह सकते हैं बाय CPCT की BP की लेंथ जो है वो BQ के इक्वल है. ठीक है, BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCT, hence proved. क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, इन फिगर AC इज इक्वल टू AE. यहाँ पे हमें AC साइड जो है वो AE के इक्वल गिवन है, एंड AB साइड इज इक्वल टू AD साइड. AB साइड जो है वो AD साइड के इक्वल गिवन है. एंगल BAD वाला एंगल, ये एंगल इक्वल है एंगल EAC के, इस एंगल के इक्वल गिवन है. तो शो करना है कि BC साइड इज इक्वल टू DE साइड. BC साइड जो है वो DE के इक्वल है ना. तो यहाँ पे देखिए BC साइड हमें किस ट्रायंगल में मिल रही है, BAC ट्रायंगल में मिल रही है ना, और DE वाली जो साइड हमें मिल रही है EAD वाले ट्रायंगल में मिल रही है. ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल्स को अलग से बनाए, यहाँ पे देखिए अगर हमने इस तरीके से ड्रॉ करा, ये A पॉइंट है, B पॉइंट, D एंड C पॉइंट. ठीक है, अब हम ट्रायंगल बनाते हैं ये वाला. यहाँ पे ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट है, और D से ये E है, और यहाँ पे ये वाला एंगल गया है. ठीक है, और यही लाइन आगे बढ़ गई है, C पॉइंट तक आ गई है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी साइड पता है, यहाँ पे हमें ये पता है कि AC वाली जो साइड है वो AE के इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है हम लोग को, और जो AB वाली जो साइड है वो किसके इक्वल गिवन है, हमें AD साइड के इक्वल गिवन है. तो ये दोनों चीजें तो हमें मिल रही है, साइड दो साइड्स हमें मिल गई. ठीक है, फिर एंगल कौन सा गिवन है हमें, BAD वाला, दिस एंगल, और इस वाले ट्रायंगल में EAC वाला, ये इस एंगल के इक्वल है, ये हम लोग को गिवन है. ठीक है, तो हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए. अगर हमें ये पूरा एंगल मिल जाए तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हैं. तो अगर देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, तो अगर हम सेम मेजरमेंट का एंगल LHS RHS दोनों में ऐड कर दें तो कोई चेंज आएगा नहीं, है ना, इक्वेशन बैलेंस रहेगी. अगर हम इस वाले एंगल में इतना एंगल और प्लस कर दें, यानी कि CAD वाला एंगल और प्लस कर दें, तो एंगल कौन सा मिलेगा, BAC वाला एंगल मिलेगा. और सेम इसी तरीके से, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है यहाँ पे, और सेम क्वांटिटी और सेम मेजरमेंट का एंगल हम इसमें भी ऐड कर दें. ठीक है ना, एंगल CAD वाला ये हम इसमें भी ऐड कर रहे हैं और इसमें भी ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर ऐड करने से हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एंगल EAD वाला मिल जाएगा. ओके, तो फर्स्टली इसमें गिवन लिखते हैं. गिवन है AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD, एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC. टू प्रूफ कराना है कि BC साइड इज इक्वल टू DE साइड. प्रूफ. तो इसमें देखिए यहाँ पे बिकॉज एंगल BAD is equal to angle EAC, this is given. ठीक है, तो BAD वाले एंगल में हम क्या ऐड कर रहे हैं, DAC वाला एंगल ऐड कर रहे हैं. तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC. ठीक है,
यहाँ पे ये दोनों एंगल्स हम लोग को इक्वल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। हमने क्या किया, सेम मेजरमेंट का एंगल LHS में भी ऐड किया और RHS में भी ऐड किया, ठीक है। तो रिजल्ट हम लोग को क्या मिला, जब हमने इसको ऐड किया तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC से मिलके कौन सा एंगल बना है, BAC वाला एंगल मिला है, ठीक है। तो एंगल BAC इज इक्वल, इसी तरीके से जब एंगल EAC वाले एंगल में जब हम ऐड कर रहे हैं DAC वाले एंगल को, तो हमें रिजल्ट में ये वाला पूरा एंगल मिल रहा है, यानी कि एंगल DAE वाला एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो एंगल DAE, तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। तो इस वाले ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AD, ये यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। फिर एंगल लिख लेते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, और रीजन क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम लोगों ने ये चीज लिखी है। एंड साइड जो है AC वाली, AC साइड इज इक्वल टू AE साइड, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये साइड, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADC by SAS rule, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि BC वाली साइड, अब इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, अपोजिट साइड BC है, और इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, DE है। तो इट मींस दोनों कैसी हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी, इसलिए इक्वल हो जाएंगी। इम्प्लाइज दैट कि BC साइड इज इक्वल टू DE साइड बाय CP/CT। ये हम लोग का प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।